बाकी में भी अनिल कैन टेल बेटर अबाउट हिम. इनका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, एंड ही इज नोन एज द मेमोरी किंग ऑफ इंडिया. नॉट ओनली इंडिया, इन द वर्ल्ड. No one has till now no one could beat him. भगवान की दया. एंड जैसे पाई की वैल्यू अगर हम बोले तो 43,000 डिजिट तक पॉइंट डेसिमल के बाद इनको मेमोराइज्ड है. अभी आप कोई भी नंबर इनको बोल दें 100-200 डिजिट्स का, आप फॉरवर्ड एंड रिवर्स हर ऑर्डर में या बीच से कहीं से भी ये इमीडिएटली आपको बोल के बता देंगे. ये इनकी पावर ऑफ ब्रेन है. सो इतने ये पावरफुल पर्सनालिटी है, तो इसलिए इनका एक मतलब होना ही साथ में एक बहुत बड़ा हमारे लिए मतलब इट्स लाइक वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव हिम विद अस. एंड इसके अलावा और बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं आउट ऑफ इंडिया भी. ही हैज़ गॉट लॉट ऑफ कंपनीज. ही इज इनटू सम माइनिंग आल्सो. Metal ore export. I export metal ore and metal scrap from Brazil. प्रॉपर आप दिल्ली से ही हैं? I'm from हरियाणा, करनाल. जी प्रभु जी. तो कैसा लगा आपको? ये सब बातें तो ये जो कह रहे हैं वो, लेकिन इसको मैं सम अप में कहूँ कि वो कहते हैं ना, करता है तू कन्हैया मेरा नाम हो रहा है. बस और कुछ नहीं है. हम कुछ भी नहीं है. वी आर ब्लेस्ड कि उन्होंने हमें एक ऐसे नोबल प्रोफेशन के लिए चूज़ किया है कि वी आर टीचिंग पीपल. पूरे वर्ल्ड में मैं ट्रेनिंग देता हूँ हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग. सो इनिशियली मेरा जो प्लान था व्हेन आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस वन कि मुझे कुछ मेमोराइज़ करना है, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि गीता को मेमोराइज़ करना है. फिर मुझे वो बहुत चैलेंजिंग नहीं लगा. देन आई प्लान ओके चारों वेद मेमोराइज़ करते हैं. तो दैट वाज फैंटास्टिक. तो कौन से ईयर में आपको ये चीज़? इट वाज इन 2003. तो मैंने फिर चारों वेदों के बारे में थोड़ा स्टडी किया. आई वेंट टू गुरुकुल्स एंड प्रोफेसर्स ऑल्सो. तो दे टोल्ड मी कि देखिए जो हमारे मूल हैं, अगर हम उन मूल को लेके चलेंगे तो वो जो संस्कृत है वो बड़ी एक बहुत हाई लेवल की है. आप उसे समझ नहीं पाएंगे और उस संस्कृत को समझने वाले आपको स्कॉलर्स भी नहीं मिलेंगे. इफ़ विल गो फॉर द इंटरप्रिटेशन, तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो इंटरप्रिटेशन की है उनसे डॉक्टर मैक्स मूलर की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है. आचार्य राम की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है. तो कोई हम एक किसी चीज़ को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते कि आप उसे मेमोराइज करें. तो देन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप जो मेमोराइज करेंगे उसमें इंटरप्रिटेशन में और सब लोग अपने को बेहतर बताते गीता हैं. के श्लोक सभी उसके श्लोक सेम रहेंगे बट इंटरप्रिटेशन, लेकिन गीता के श्लोक जो है वो फिर भी इजी टू अंडरस्टैंड, बट वेदास में वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. सेम है बट उनका इंटरप्रिटेशन. तो फिर मैंने जो स्टैंडर्ड है दैट इज पाई, फिर मैंने पाई मेमोराइज किया था. बट माय कोर इंटरेस्ट वाज टू मेमोराइज ऑल मंत्रास. आपने गीता और वेद पढ़े कि नहीं पढ़े? देखो जो मैंने कोर पढ़ा है स्पिरिचुअलिटी का, मैं उसको आपको बता देता हूँ. चाहे आप कोई भी वेद पढ़ें, गीता भी पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए. अष्टावक्र महागीता भी बहुत अच्छे से पढ़िए. और श्रीमद् भागवत महापुराण में अभी पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है. और मैं इन बिटवीन एक चीज़ रोकना चाहूँगा कि जो स्पेशली जब हम आरती करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो ज्ञान भक्ति उसमें बात आती है. तो एक उसमें पॉइंट है जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है. अगर हम कहते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, दैट इज़ कि 10 सेंटीमीटर क्यूबिकल, मीन्स 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. इसमें हम पानी को डालें और उसका टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस. उस वाटर का जो वेट होगा दैट इज़ 1 kg. ये SI यूनिट्स ऐसे डिफाइन होती हैं. ऐसे ही डिफाइन होता है कि लेंथ की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर. तो अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण में देखते हैं तो उसमें जो लेंथ की डेफिनेशन बताई गई है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज मोस्टली सीजियम से नापते हैं उसके वेवलेंथ से, तो वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सब जगह वो अवेलेबल हो. हर प्लैनेट पे हर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो डायमीटर को कंपैरिजन किया गया है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एटम, दैट हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द लाइट, सनलाइट. तो वो इतना साइंटिफिक है ना, वो हमारी जो अभी हम SI यूनिट्स यूज़ करते हैं उनसे भी ज़्यादा साइंटिफिक है. हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है हमें पढ़ते हुए कि नहीं ये तो एक पॉसिबल ही नहीं है जो उसमें लिखा गया है कि एज ऑफ ह्यूमन इज 25,000 ईयर्स. बट प्रभु जी हैव एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. बट आई एम नॉट गोइंग दैट, आई एम गोइंग इन दैट पार्ट कि जो मुझे डायरेक्टली समझ में आता है.
तो प्रभु जी उसमें कंक्लूजन जो मैं समझता हूँ दो हमारे जो रास्ते हैं So how which motivated you to come towards the organic agriculture or environment? अभी मैं थोड़ा सा इनके बारे में बताया नहीं है कि he has been acclaimed in all over the world, whether it is Malaysia or US. He is he has got a lot of workshops and classes he takes for various universities, colleges, and he also trains those what we call those children who are very चाइल्ड प्रोडगी child prodigy. So for them he takes training. Apart from that, he has opened a very unique thing in Rajasthan, which is It's a kind of skill development kind of. It's a university unique. where you can teach a person that what you have in you and how you can propagate it yourself to the world, showcasing the right people or the right market. If you have a product or if you have a skill, but you know about yourself but nobody knows about it, so there's what's the use of it? Basically प्रभु जी what is happening nowadays, हमारी इंडियन जो मार्केट है, इफ़ आई टॉक अबाउट द रिटेल सेक्टर कंप्लीट, तो जब से अमेजन आया है तो बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस आए हैं, तो जो लोकल वेंडर्स हैं, जो रिटेल स्टोर्स हैं स्पेशली पूरे इंडिया में मोर देन 1 करोड़ 30 लाख से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर, उन सबको बड़ा ज़बरदस्त हिट मिला है। और जब से क्विक कॉमर्स आया है, ब्लिंकिट आया है और अपना जेप्टो और ये सब चीज़ें, इससे बड़ी प्रॉब्लम एक क्रिएट हुई है कि अब घर में लोगों ने इन्वेंट्री भी रखनी छोड़ दी है। पहले रिटेल का सामान लेके आते थे हम, ग्रोसरी आइटम्स तो 1 मंथ का लेके आते थे, अभी तो यह है कि जब चाहिए तब ले आओ। तो एक तरफ से हमारी लोकल मार्केट की डेथ होती जा रही है, दूसरी तरफ से अगर हम देखें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम रियल में उनको कुछ भी ऐसा नहीं सिखा रहे कि वो जाके किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पर भी एक रियल वैल्यू इम्पार्ट कर सकें। हम उनको जस्ट कह रहे हैं कि आपको ये 4 साल लगाने हैं, सपोज समवन इज डूइंग बीटेक और एमबीए, ये 4 साल लगाने हैं, इन 4 साल में इतनी फीस आपको देनी है, एंड दिस द सर्टिफिकेट दैट यू हैव वेस्टेड योर प्रीशियस 4 इयर्स। प्रैक्टिकल से तो बहुत दूर हैं। सबसे पहले तो वो जो चीज़ उनको सिखाई जा रही है ना, उसका रियल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम के साथ मेरा बड़ा सारा 36 का आंकड़ा रहता है। ऑल्दो इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है, जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, काफ़ी चेंजेस आए हैं, बट स्टिल एक बहुत बड़ा रिफॉर्म रिक्वायर्ड है जो गवर्नमेंट के एंड पे नहीं हो सकता। लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा कि जो हमारा गोल्डन टाइम है ना ये लाइफ का, जो हम स्कूल में स्पेशली कॉलेज लाइफ तक जो बिताते हैं, इस पर इतना टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से जो चीज़ें हम सीख रहे हैं ना फाइनली, वो उतनी वर्थ नहीं है। हमें अपने सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को बहुत रिफॉर्म करना होगा। अराउंड 80% सिलेबस जो है ना, वो रिक्वायर्ड नहीं है जो हम उनको टीच कर रहे हैं। तो अभी कॉलेजेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो पास आउट हो रहे हैं, देन दे आर आस्किंग फॉर द जॉब नहीं मिल रही, बिकॉज इंडिया हैज़ ओनली 2% स्किल लेबर, क्योंकि हम उनको स्किल बना ही नहीं रहे। तो स्किल डेवलप कहाँ से होगा? तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। एक तरफ लोगों के पास जॉब नहीं है, और एक तरफ कंपनीज के पास जो है उनको चाहिए कि हमें कोई काम करने वाले मिले जो हमारे काम करें। खूब डिमांड है। एक बहुत बड़ा गैप। आप देखिए आज के टाइम में आप देखिए नौकरी.com पर जाकर देखिए कितनी वैकेंसीज हैं और उधर लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। प्लस रिटेल सेक्टर की डेथ होती जा रही है, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? एंड दिस इज द चैलेंज। अगर हम सब चीजें ऑनलाइन लेंगे ना, हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो नाउ दैट यू आर आस्किंग कि आप कैसे ऑर्गेनिक इन चीज़ों को लेकर आए, कैसे आप एनवायरनमेंट। तो अभी सपोज एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है कोई, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब सिर्फ एक किसान से या उसकी किसी कंज्यूमर की हेल्थ से नहीं जुड़ा है, ये पूरे एनवायरनमेंट से जुड़ा है। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है यू आर सेविंग द सोइल, यू आर सेविंग पंचभूता, आप उन पंचभूत को सेव कर रहे हो, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब चीजों का, चाहे वो पानी है, हवा है, जल है, वायु है, आकाश, उन सभी पंचभूत को आप सेव कर रहे हो इफ यू आर टचिंग द ऑर्गेनिक पार्ट। अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाता हूँ। अब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जब मैं उगाने लगूंगा तो उसकी यील्ड कम होती है हमेशा, क्योंकि जैसे हम पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं, हम इनिशियली बट इनिशियली क्या, एक फार्मर जो है ना, ही कांट इन्वेस्ट, वो उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ही कांट बर्न कैश फॉर द नेक्स्ट 5 years की जब तक मेरी पूरी सॉइल डिटॉक्स होगी तब तक मैं वो करूंगा, उसके पास वो उतना बजट नहीं है, वो एक किसान है। तो अब अगर वो उगाता है तो उगाते ही क्या होता है, सबसे पहले उसकी प्रोडक्शन जो है अप्रोक्सीमेट, अगर हम एवरेज लेंगे 1/3 हो जाती है।
जैसे 1/3 हुई, इसका मतलब उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 3 टाइम्स हो गई। अब वो 3 टाइम कॉस्ट को मार्केट में लेके जाएगा तो उसको वो चीजें नहीं मिलेगी, उसको मार्केट में वो चीजें नहीं मिलेगी। रिटर्न अभी एवरेज है। हाँ, Extra क्योंकि आम return आदमी नहीं देखो है return। अभी क्या है, लोगों के साथ सपोज ये मेरा रिटेल स्टोर है, मैं कहता हूँ ये ऑर्गेनिक है एंड दिस इज ऑफ 100 रुपीज, दिस ऑफ 300 रुपीज, आई हैव 2-3 मिनट्स टू एजुकेट दैट कस्टमर। 2-3 मिनट्स में मैं उसको नहीं बता पाऊंगा कि वाई दिस इज चीपर फॉर यू, Cheaper for you, क्योंकि 300 नहीं है। अगर आप ये लोगे ना, आप डॉक्टर की विजिट बढ़ जाएगी, आपका लाइफ स्पेन बढ़ जाएगा, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसको मैं उस 2-5 मिनट में एजुकेट नहीं कर सकता। इन अ लॉन्ग रन इन दैट इज लॉन्ग, बेटर। तो अब उसके लिए सोल्यूशन क्या बचा है कि अगर हम उस फार्म, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर डेंसिटी नहीं है। सपोज हम इस सिटी में, अब हम यहाँ से 1 किलोमीटर जयपुर में, यहाँ से हम सपोज 10 किलोमीटर तक जाएं और हम कहें कि आप में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेने वाले कितने लोग हैं एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स प्राइस, सो नॉट इवन 1 in 1000। सो अगर कोई भी रिटेल स्टोर खोलता है ऑर्गेनिक का, तो वहां पर इतनी फुटिंग पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक रिटेल स्टोर, वो रिटेल आउटलेट सरवाइव कर पाए, क्योंकि कस्टमर डेंसिटी नहीं है। अब इसके पास सोल्यूशन क्या बचता है कि मुझे उन लोगों तक जाना होगा। अब अगर ये कोई भी और मीडियम ऑप्ट करता है कि भाई मुझे तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करना है, वो फिर से इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास एक ही चीज़ है, अपना टाइम और अपना स्किल। तो इसको अगर ये सिखाया जाए कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको उसमें AI यूज़ करना है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इन दिस एकेडमी, उनको मैं सिखा रहा हूँ, आप सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करो, उससे आप अपने आप को एजुकेट करो क्विकली। क्योंकि अभी अगर हम कुछ भी ढूंढने जाए ना, हमें वो वैसी बुक्स नहीं मिलती, वो पॉसिबल नहीं रहा। गूगल पे भी हमें इंस्टेंट आंसर नहीं मिलता, तो आप उसमें AI यूज़ करो, लाइक चैट GPT है, उसको यूज़ करो और कुछ फैक्ट्स को वैलिडेट भी करो, क्योंकि अभी वो बहुत सारी मिस्टेक्स भी करता है। उसके बाद आप अपने आप को एजुकेट करो, कंटेंट्स लो, उसके बाद आप अपना एक ऑनलाइन अपने आप को लेकर आओ, वेदर इट इज़ विद द यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, जैसे भी हैं, आप वहाँ पर वीडियो बनाना सीखो कि कैसे हमें रिकॉर्ड करना है, कैसे उसे एडिट करना है, और सबसे बड़ी बात है कैसे आपको वो चीज़ें बतानी है। आपको लोगों को एजुकेट करना है सबसे पहले कि वाई दिस इज रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको वो अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है कि भाई मैं अकेला पूरे एनवायरनमेंट को सेव नहीं कर सकता, आप सब लोगों को साथ आना होगा, और ये सब चीज़ों में है, ये इकोसिस्टम है। तो अब वो जब एजुकेट करेगा और ऐसी ऐसी वीडियो बना के डालेगा, तो उससे क्या होगा कि उसके जो देखने वाले हैं, उन्होंने उसके आवर्स तक कंटेंट कंज्यूम किए, वहां पर उसके पास रिटेल स्टोर पर खड़े हुए के पास 2 से 5 मिनट है, लेकिन ये उसकी वीडियोस देख रहा है वो। अब वो समझ रहा है उसका नैरेटिव क्या है, वो क्यों ऑर्गेनिक उगा रहा है, अब वो उसको समझा पा रहा है। तो अब अगर उससे डायरेक्ट कुछ भी परचेज कोई करता है, सपोज मैंने तो मिलेट्स उगाए हैं, अब मेरे मिलेट्स को कौन लेगा, जो लोग उसको समझ रहे हैं कि ये कैसे उगाया है, इसने क्या प्रोसेस फॉलो किया है। तो इस ढंग से उसने एजुकेट किया, अवेयरनेस किया, एक ट्रस्ट बिल्ड किया उसने यूजर्स के साथ। नाउ ही हैज द बायर, दैट फार्मर हैज द बायर अराउंड द वर्ल्ड, नॉट इवन इन इंडिया। अब उसके यहां पर उसकी सस्टेनेबिलिटी है, अब वो सर्वाइव करेगा क्योंकि रियल बायर तक वो पहुंच गया है। अब वो उसको 3 टाइम्स नहीं, वो उसको 5 टाइम्स प्राइस देंगे, अब वो सर्वाइव करेगा। और अगर कुछ सर्वाइव किए तो वो हमारे सामने टेस्टिमोनियल होंगे। और दिस इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीथिंग, इट इज एप्लीकेबल टू A2 मिल्क ऑल्सो। अभी जो काव है, जो हम देसी गाय हमारी है, हमें पता है कि उसके जो दूध की है जो मेडिसिनल वैल्यू, दैट इज अमेजिंग। इवन दैट जो ब्लैक कलर की काव है, दैट इज वेरी गुड टू इंक्रीज, उसका जो मिल्क है फॉर इम्यूनिटी, गोल्ड है उसके दूध में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि क्या है, लेकिन वो फार्मर उन चीजों को नहीं बता पाता क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नेटवर्क नहीं है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का। तो व्हाट आई एम टीचिंग कि कैसे आप अपने आप को सीधा इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से निकाल के डायरेक्ट आप अपने कस्टमर को रीच करें, सो दैट यू कैन सर्वाइव। जो लोग अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, अब स्टार्टअप में यही प्रॉब्लम है कि वो कैसे, उनके पास इतना बजट नहीं होता, वो कैसे बताएं, कम ऑनलाइन एंड कम इन ए प्रोफेशनल वे, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम टीचिंग इज डिस्टेंस लर्निंग मेथोडोलॉजी, नो बोथ। आई एम टीचिंग ऑफलाइन, यहाँ पे अकेडमी है, इट्स इन 20 एकड़ कैंपस, इट्स द इंडियाज फर्स्ट अकेडमी ऑफ दिस काइंड। जयपुर, yeah. Actually, it is the first in the world this kind. But I'm sitting in India, I'm saying okay, it's India's first. And online mode में भी है। जयपुर में कहाँ पे? जयपुर में it's बिलोची है ना, it's on the अजमेर एक्सप्रेसवे, दिल्ली चंदवाजी अजमेर एक्सप्रेसवे, वहाँ पर। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट हम ऐड कर रहे हैं साथ में किसानों को, बिकॉज वी वांट टू एम्पावर, हमारा जो O2 का सोचना है, किसान पाठशाला का सोचना है, दैट वी वांट टू एम्पावर फार्मर्स।
वो सबसे मेन हमारे लिए एक बैकबोन है, पिलर है फॉर द कंट्री जो हम सोचते हैं। और साथ में जैसे हम गौशाला के लिए गौ माता जो हमारी है, तो उसके बिना हमारी लाइफ नहीं है। दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स विच वी आर टेकिंग अहेड टू द वर्ल्ड। तो किसानों को अगर सशक्त करना है, एम्पावर करना है, सो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म वेयर वी टेल देम हाउ टू ग्रो इन अ करेक्ट वे। We adopt Kisan Pathshala. You all are doing. Yes, correct. We adopt Kisan Pathshala, all the guidelines and how they do it and how they डिजिटल teach. किसान डिजिटल किसान हमारा कॉन्सेप्ट है, डिजिटल किसान। और उसी तरह से आप बिल्कुल शुद्ध सात्विक खेती करते हुए खर्चा कम, उत्पादन ज़्यादा, बट अपने आप को एम्पावर बनाओ, किसी पे डिपेंडेंट मत खुद रहो, को खुद का presence करो, मार्केट उसको खुद को presence मिल करो। जाए। ये एक कॉन्सेप्ट है जो I think we are thinking to collaborate with how Kisan can adopt AI and all those. ऑब्वियसली वी आर प्लानिंग दैट। अभी विंग कमांडर अंजलि से कल काफ़ी डिटेल में 2 days बैक वी स्टार्टेड इन फैक्ट अबाउट दिस, तो काफ़ी हमारी डिटेल में डिस्कशन हुई हाउ वी कैन एम्पावर फार्मर्स और 70% पॉपुलेशन ऑफ आवर पॉपुलेशन कंट्री। ऑफ आवर कंट्री। और अगर हमने 70% पॉपुलेशन को Data shows about how Kisan are adopting the technology and how much they are adopting. So how much they are moving at present generation or the present situation है कैसे चल रहा है. I think Balram is the right guy. बट उसमें ये है I will request that we should because now it's going to be 9:30. I have to again reach to the time. So हल्का सा थोड़ा सा brief करके या बहुत हल्का सा है प्रभु। 70% किसान है, जिसमें फिर अगेन 70% के पास स्मार्टफोन आ चुका है। और किसान पाठशाला 2006 से चल रहा है भारत के 29 राज्यों में और 5 यूनियन टेरिटरी में हम हैं। तो वहाँ से हमें ये डेटा समझ में आया है। हम 55 से 60 लाख फार्मरों को 1-on-1 किसान पाठशाला फिजिकल ले चुके हैं। तो अब हमें ये समझ में आया है कि जब हम यूट्यूब पर किसान पाठशाला के थ्रू डिजिटल पहुँचे तो हम इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि फार्मर को एक स्टेप डिजिटल में हल्का सा हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए कि आप अच्छा उगा रहे हो, आप ऑर्गेनिक चाहते हो पर मार्केट प्लेस नहीं है, तो आप अपने फ़ोन से वीडियो बना लो, क्या कर रहे हो वो दिखा दो, बाकी प्रेजेंस करने में हम सपोर्ट करेंगे। तो शुरुआत हम 0.1% के पास जाएंगे, फिर 1% के पास जाएंगे, फिर मार्केट अपने आप सेट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हो गए ना हमारे पास दिखाने के लिए कि देखिए ये हैं, ये सस्टेन कर पा रहे हैं। Yes. उसके बाद तो जो अभी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे खूब आ रहे हैं। हैं। बस इनको क्या चाहिए, इनको बलराम जैसे किसानों का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। Yes. लेटेस्ट साइंस जो है वो उनको काफी पता है और उनको पॉलिश वे में एक प्रेजेंट करना है। तो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड सम। हर फार्मर के और जेब में जितने बच्चे आजकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, इट इज जस्ट अ फिजिकल मतलब बुकिश नॉलेज है। ये उसको हम हाँ बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करके डिजिटली उनको जा सकते ये हैं। तो दे आर ऑल डिजिटल। विंग कमांडर अंजलि, ये जो थॉट आया ना स्टार्टिंग में मेरे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कहते हैं सर नाउ वी आर डूइंग दिस लाइक से होम्योपैथी, वी आर लाइक और कुछ सीए कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आयुर्वेद सर हमें कर रहे हैं, हमें लगता है बहुत अच्छा है, बट इसके बाद क्या करेंगे, जॉब नहीं है, क्योंकि वही अगेन द कस्टमर डेंसिटी। तो जब ऐसे क्वेश्चंस मुझे खुद लगता था कि आई एम टीचिंग देम आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग, कि हाउ टू मेमोराइज। मेरा मेन जो प्रोफेशन है दैट इज आई टीच हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। आई एम एन ऑथर ऑल्सो, आई हैव ऑथर्ड 7 बुक्स। तो वो मैं उनको बताता हूँ, लेकिन वो कहते हैं सर मेमोराइज भी हो गया, हमने अच्छे मार्क्स से पास भी कर लिया, देन व्हाट, अब आगे क्या? देन व्हाट। रियली इट वाज ए जेन्युइन क्वेश्चन। तो फिर अभी मैंने जो ये चीज़ें सोची है कि ओके अभी आप डॉक्टर हैं ना, अभी आप फर्स्ट ईयर में ज्वाइन दिस कोर्स, आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट एजुकेटिंग अदर्स, जितना आपको पता है औरों को बताना शुरू करें कि देखिए ये मेडिसिन है, इसका ये यूज होता है, आयुर्वेद में है तो ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी का ये यूज होता है। स्टार्ट टेलिंग पीपल। धीरे धीरे क्या होगा, आप भी सीख रहे हैं, औरों को भी एजुकेट कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस बन रही है। जब तक आप डॉक्टर बनेंगे ना, तब तक आपके पास बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे जो लोग होंगे, आपका एक अपनी ऑथेंटिसिटी आप बिल्ड कर चुके होंगे, एक ट्रस्ट बिल्ड कर चुके होंगे। सेम थिंग एप्लीकेबल टू लॉयर्स, एवरी प्रोफेशनल, सेम थिंग एप्लीकेबल, हर बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, हर शॉप के लिए एप्लीकेबल है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट सोचा है, नाउ वी ऑल टुगेदर प्लानिंग टू डू इट फॉर किसान। बेबी स्टेप ले रहा है, सॉरी मैं रोक रहा था, एक छोटा सा बेबी स्टेप ले रहा है। आप जब फ्री रहे तो एक बार विजिट कीजिएगा यहाँ जयपुर में ही, प्लीज प्लीज। तो बिल्कुल प्रभु जी। फर्स्ट तो हम डीजी किसान पर जा रहे हैं, डीजी गौशाला और डीजी एफपीओ।
हम 3 वर्टिकल को इसमें डॉक्टर साहब के साथ लॉन्च कर रहे हैं जस्ट अभी से। और आप जब विजिट करेंगे तो शायद हम डीजी गौशाला यही हिंगोनिया गौशाला से स्टार्टअप ले लेंगे। इसीलिए डॉक्टर साहब को यहाँ इनवाइट किया था हमने। काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट। गौशाला के जितने प्रोडक्ट हैं वो डिजिटल वर्ल्ड वाइड हो और गौशाला सस्टेनेबल हो। गौशाला दान लेने की बजाय दान देने वाली हो। मेन कॉन्सेप्ट डीजी गौशाला का यही है। पहले के जमाने में तो जिनके पास गाय होती थी वही सबसे धनी होते सबसे धनी वही थे। बराबर। रीजन वो क्या था ना, अगेन द कस्टमर डेंसिटी। सब लोगों को वो चीज चाहिए थी तो सस्टेनेबिलिटी थी। नहीं, आज भी वही है कॉन्सेप्ट प्रभु जी, बट वो है अवेयरनेस। जब लोग बताने लगेंगे ना तो फिर से चीजें वाइल्ड वेस्ट को फिर से follow रिवर्स करते होंगी। करते वो बहुत डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो गई लोगों की। गौ माता के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनके अवेलेबल सोर्सेस हैं, अगर उन सबको अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे तो आप जैसे ही एक दिन का विजिट आप 1 घंटा बिताएंगे डॉक्टर साहब के साथ में इंस्टीट्यूट पर, दूसरे दिन से हम पूरी उसकी प्लानिंग ले लेंगे आपके आज्ञा के हिसाब से। नहीं बिल्कुल प्रभु जी विजिट करिए, और अभी आपका तो आशीर्वाद फिलहाल- चाहिए वहाँ अभी तो पे। फिलहाल आपकी इसी स्ट्रक्चर में शुरुआत करेंगे, ट्रेनिंग की इसी स्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे। ये स्ट्रक्चर भी अमेजिंग है, मेस्मराइजिंग, गौशालाओं के बहुत सबके जबरदस्त यहीं से होगा। लगा। पैन इंडिया की गौशाला की ट्रेनिंग यहाँ से यहाँ से शुरू करेंगे जी। और एफपीओस की फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज जो गवर्नमेंट बना रही है, किसानों को इकट्ठा करके एक यूनिट बना करके आगे बढ़े। एक्चुअली उनका भी ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लीन है एफपीओस का, कि आप किसान इकट्ठे हो जाओ ताकि आपको एग्री इनपुट जो भी सामान खरीदो सस्ता मिले, और आप जो उगा रहे हो वो इकट्ठे होकर के उसको डिजाइन करके मार्केट अच्छा ज्यादा कर जाएंगे सको। तो उसका पूरा चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों बढ़ा? क्योंकि उन्होंने छोटी छोटी यूनिट्स को इकट्ठा कर दिया, क्लस्टर फार्मिंग ठीक है ना। तो ऐसे ही अभी जो ये हमारा एफपीओ कॉन्सेप्ट है, इसमें भी तो ऐसे ना कि सभी किसानों को इकट्ठा कर दिया ताकि वो अच्छी मशीनरी परचेज कर सके, और इकट्ठे होके वो एक कहीं डिस्ट्रीब्यूटर पर भी जा सकते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को इकट्ठा एक लार्ज स्केल कहीं सेल भी कर सकते हैं दूर तक। तो बलराम जी का तो एक्सपीरियंस है, कल इनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो फर्स्ट टाइम जब इनके बारे में इन्होंने बताया कि आई एम डूइंग दिस वन, मैं कहा ठीक है, सबसे पहले किसानों के लिए कुछ करना है। तो आई एम रियली इंस्पायर्ड जो इन्होंने किया है। पूरी लाइफ इन्होंने अपना किसान पाठशाला पे लगाया, इतने लोगों को एजुकेट किया, अमेजिंग। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। सेकंड जो उन्होंने बोला गौशाला के लिए कुछ करना है, तो अपनी गौशाला में भी हम लोगों ने जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो नेपियर प्रोडक्शन वन ऑफ द राजस्थान का सबसे बड़ा था। आई थिंक नाउ आवर अनदर गौशाला इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेपियर प्रोडक्शन। उसमें भी हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन और साथ में जेवी है O2 पार्क और हिंगोनिया गौशाला का, यहाँ पर फार्मिंग ऑक्सीजन पार्क कर रहा है साथ बहुत ही अच्छा। और केमिकल फ्री फार्मिंग, केमिकल फ्री चारा हम गायों के लिए भी बना रहे हैं। मतलब जैसे केमिकल फ्री अन्न की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, वैसे ही हम गौशाला में स्टार्ट है केमिकल फ्री चारा। वही जो है वो तोड़ के हम अपने मुंह में रखते हैं ना, तो हमें भी पता चलता है कि उसकी मिठास। फिर हम सोचते हैं कि वो गौ माता कितने अच्छे से और कितनी खुशी से वो खा रही है उसको, जब हम कुटी करके देते क्योंकि हैं जो भी खाएगा ना पशु, वही उसके दूध में आएगा, वही घी में आएगा, सब चीज़ों में वही आएगा। देखिए कितना अभी तो बहुत सारे दूध में यूरिया मिलता है। हाँ आता है ना, वो बिकॉज वो जो कैटल फीड खाते हैं लोग हाँ, उसमें यूरिया बहुत ज़्यादा है जी। और वो बॉडी में जा रहा है हमारी। सो यू आर हियर टुडे इन जयपुर ओनली? दैट टुमारो आई एम लीविंग मॉर्निंग। चलो अच्छा लगा मिलके आप लोगों से। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक बार आपकी मुलाकात हो जाए। नहीं, नहीं, बहुत मैं भी टेक्नोलॉजी को बहुत अडॉप्ट करता हूँ, बिल्कुल होना भी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी नई चीज़ें आ रही, कैसे उस चीज़ को हम अपनी अपनी सर्विसेज में इंगेज कर सकें। तो बिकॉज अपने इस्कॉन को भी आपने अच्छे से वाकई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस्कॉन ने तो जो किया है वो प्रभुपाद बियॉन्ड अमेजिशन। मैं तो जाता हूँ, यहाँ भी गया था। आ गया है तो आई थिंक 90% ऑफ आवर डिवोटीज आर वी हैव आल्सो ट्रेन्ड आवरसेल्फ कि एआई से कैसे क्या करना है। एक कॉमन सेशन हुआ था सभी डिवोटीज का, हम लोग भी एआई को अच्छा यूज कर रहे हैं। मे बी सबको करना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है सब लोगों को करनी चाहिए। वंस यू विजिट द एकेडमी, एक आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। सो मे बी यू कैन पुट दिस अक्रॉस द complete trust. In fact, that what better you can do in that, in the AI field or a digital field, or maybe you can select few people from all over the country and empower them for doing these activities only. But वो आप जब एक बार visit करेंगे तो then probably your thought process will change in that. स्टिल अभी हम एआई को तो बस
उस लेवल पे सोचें कि हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हम तो उसको ना एआई कहाँ तक ले जा सकते हैं, बिकॉज आप उस फील्ड में डूब गए हैं, उसमें लगे हुए हैं, वहाँ पे तो बहुत कुछ अभी तो क्या है जैसे ना अभी बहुत लोग ऑनलाइन अपने आप को जब तक वो नहीं बताएंगे, स्पेशली इस्कॉन में देखिए कि कितने लोग हैं जो ऑनलाइन बता रहे हैं, ठीक है ना, कि आपको क्यों फॉलो करना चाहिए गीता को, क्यों आपको भगवान श्री कृष्ण के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो जितना वो बताएंगे, जितने अच्छे ढंग से बताएंगे, जितना तरीके से बताएंगे, उसको बताने में एआई यूज़ करेंगे, तो दैट इज़ गोइंग टू रियली चेंज समथिंग। सो आप वहाँ पे आएंगे ना, फिर आपको सच में समझ आएगा कि कैसे एक है चीज मैं आपको बता रही हूँ, दैट वी गेट लॉट ऑफ मॉरल बूस्टर फ्रॉम हिम, दैट्स व्हाई वी कुड डू दिस। जो हम अभी कर भी रहे हैं, लार्ज स्केल बैरन लैंड को कन्वर्ट हुआ बिल्कुल जो ग्रीनरी में, और जो नेपियर आ रही है, तो इट इज जस्ट बिकॉज दैट मॉरल सपोर्ट, दैट मेंटल सपोर्ट, दैट यस दे आर देयर विद अस, सो वी आर डूइंग बेटर। मेंटल सपोर्ट सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। बहुत ज़्यादा हाँ, जरूरी फिजिकल सपोर्ट तो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मेंटल सपोर्ट And सबसे even ज़्यादा for this जरूरी है। particular structure also, I mean, he was always there, his team was always there for anything and everything, for any support for the एक ये construction. शुरुआत होना और सोचना जो इन्होंने सपोर्ट दिया ओक्टू को यहाँ पर कि इंडिया का फर्स्ट इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ बने, गौशाला टूरिज्म बढ़े, एग्रो टूरिज्म बढ़े और ट्रेनिंग सेंटर्स बढ़े। ये तो प्रसादी हो गई इनकी। ये आप सब लोग रेडी थे, और हमारे पास तो क्या है भाई, आपका विजन होना चाहिए, हम तो आपके साथ खड़े हैं, बस उसमें आगे कर सकते हैं। चलिए ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण जी।